हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक हॉस्पिटल में है और वो बहुत दिनों से यहाँ पर है। आज उसकी रिपोर्ट आने वाला है। डॉक्टर ने कहा, जंगकुक कंग्रेचुलेशन, तुम बच्चे को जन्म देने वाले हो, यू आर प्रेग्नेंट। जंगकुक ने कहा, क्या? मिसेज जून भी उसके पास ही बैठे हुए थे तो मिसेज जून ने जंगकुक को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कहाँ से मुंह काला करके आए हो? हाँ, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? जंगकुक, तुम जानते हो ना हम कितनी गरीब है, हम तुम्हारे बच्चे को कैसे पालेंगे? और इस बच्चे की डैड कौन है, मुझे बताना ज़रा। जंगकुक ने कहा, मॉम मुझे नहीं पता है। तो मिसेज जो ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है का क्या मतलब है? तुमने किसी के साथ रात बिताया है और तुम अपना मुंह काला करने के बाद ये भी नहीं जानते हो किसके साथ बेड पर गए थे तुम? और उसको बहुत सारी बातें सुनाने लग जाता है। मिसेज जॉन जंगकुक की स्टेप मदर है। मिसेज जॉन ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी स्टेप मदर होने के बाद भी मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा है और तुमने क्या किया? तुम्हारे डैड अचानक ही वो गुजर गए। अगर वो ये सब कुछ सुनता ना, उनको बहुत बुरा लगता। अचानक कि वो पहले से गुजर गए। जंगकुक ने कहा, लेकिन मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं जानता हूँ, मुझसे गलती हो गया है। मैंने उस दिन बहुत ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मिसेज जॉन ने कहा, पता नहीं किस के साथ तुम बेड पर जाकर आए हो। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। अब से मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, समझ गए तुम? ऐसे भी मैंने दूसरी शादी कर लिया है और अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे डैड तो पहले गुजर गए और मैं तुम्हारी असली मॉम तो नहीं हूँ ना, तो अब तुम मेरे पास मत आना। जनको ने कहा, मॉम लेकिन मैं तो आपको मॉम मानता हूँ ना। लेकिन मिसेज जॉन जनको को छोड़कर चला गया और यहाँ पर जनको रो रहा था। जिमिन वो जनको के पास आ जाता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन एक डॉक्टर है। जनको ने कहा, डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? जिमिन ने कहा, जनको हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं और तुमने अभी तक पैसे नहीं दिया है तो तुम यहाँ से डिस्चार्ज होकर नहीं जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन और रहना होगा, तुम बहुत ही वीक हो और बच्ची के लिए भी सही नहीं है, तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? जनको ने कहा, नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें कोई गार्डियन आया हुआ है तो उनको जाकर क्या हो पैसे भर दे और यहाँ से तुम्हें लेकर जाए। डिस्चार्ज होने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, डॉक्टर के साथ बात करना होगा। जनको ने कहा, मेरी कोई पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई गार्डियन है, तो मुझे यहाँ पर अकेला ही डिस्चार्ज लेना होगा। जिमिन ने कहा, क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? जनको ने कहा, वो पैसे तो नहीं है, लेकिन कितने पैसे लगेंगे? जिमिन ने कहा, 1 लाख। जनको ने कहा, क्या 1 लाख? लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? जिमिन ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या मैं तुम्हें हेल्प करूँ? जनको ने कहा, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जिमिन ने कहा, इतनी तो नहीं कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं 50,000 दे सकता हूँ। जनको मन में कहता है, 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन मैं वापस कैसे करूँगा? उसके बाद भी मेरी पूरी पेमेंट नहीं दे पाऊँगा मैं, उसके बाद भी मुझे और 50,000 की ज़रूरत पड़ेंगे, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? और यहाँ पर जेहूब आ जाता है तियांग के पास। तियांग ने कहा, जेहूब क्या खबर है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे आ गए, इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? जेहूब ने कहा, तियांग तुमने मुझे पता लगाने के लिए कहा था ना उस लड़के के बारे में, मुझे पता लग गया है, आज मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा है, वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, क्या वो प्रेग्नेंट है? क्या वो बच्चा मेरा है? तो जेहूब ने कहा, जितना मुझे पता है कि वो बहुत ही इनोसेंट है, वो किसी और के साथ बेड पर नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही बेड पर गया था, इसका मतलब वो बच्चा तुम्हारा है। तियांग ने कहा, ठीक है, उस लड़के को घर लेकर आओ। जेहूब ने कहा, लेकिन तुम नहीं जाओगे क्या? तियांग ने कहा, नहीं, तुम खुद उसको घर लेकर आओगे। आह, हॉस्पिटल में जितने भी पैसे की देने की जरूरत पड़े ना तुम खुद दे देना। जिमिन ने कहा, जनको तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है। जनको ने कहा, क्या आपका शुक्रिया, लेकिन आपने पूरे पैसे दे दिया है क्या? जिमिन ने कहा, मुझे कोई पैसे नहीं देना पड़ा। जनको ने कहा, क्या तुम्हें डिस्चार्ज कैसे हो गए? क्या आप लोग पैसे नहीं लेने वाले हो? क्या चेयरमैन पैसे लेने से मना कर दिया? जिमिन ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे पैसे दे दिया गया है और तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया, और बाहर तो कोई तुम्हारे लिए कार लेकर इंतजार भी कर रहा है, वो तुम्हें लेने आया है। मुझे तो लगता है तुम्हारी फैमिली मेंबर है जो तुम्हें लेने आया है। जनको ने कहा, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। जिमिन ने कहा, तुम बाहर जाकर मिल लो। उसके बाद जनको जैसे बाहर आ जाता है, उसने यूंगी को देखकर कहा, आप कौन हो? यूंगी ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और जेब ने यूंगी को कॉल करते हुए कहा,
क्या तुम उसको अपने साथ घर लेकर आ रहे हो? युंगी ने कहा, मैं कुछ देर में ही आ जाऊंगा, वो मेरे साथ ही है। जनको ने कहा, कौन? आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? युंगी ने कहा, मैं तुम्हें जहाँ पर लेकर जाऊंगा ना, तुम वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रहोगे। तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है तुम्हारे अपना कहने वाला, और तुम जिसके पास जाने वाले हो ना, वो तुम्हें बहुत प्यार देगा। जैसे ही युंगी जनको को लेकर आ जाते हैं, जेब ने आकर दरवाज़ा खोला और कहा, तो तुम लोग आ गए? वेलकम जनको। जनको ने कहा, आप कौन हो? जेब ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए नहीं कहा है। जिसने कहा उससे मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। उसके बाद जनको को अंदर लेकर आ गए। जनको वो जैसे अंदर आ गए, वो घर देखकर ही समझ गया था ये कोई माफिया का घर है। तियांग जेहूब को देखकर कहता है, क्या वो लोग आ गए? जेहूब ने कहा, तियांग। युंगी जनको को लेकर आ गया, और अब तुम उससे मिल सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, उसको मेरे सामने लेकर आ जाओ। उसके बाद युंगी और जेहूब जनको को तियांग के सामने खड़ा कर देता है। जनको तियांग को देखकर उसका गला सूख जाता है। जनको ने कहा, तुम कौन हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की फादर हूँ। तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जनको ने कहा, लेकिन हो कौन तुम, और तुम मुझे यहाँ पर लाने के लिए क्यों कहा, और तुमने पैसे क्यों दिया है? तियांग ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे बच्चे की फादर हूँ, उसके बाद भी तुम पूछे जा रहे हो। क्या अब मुझे तुम्हें समझाना होगा? जनको ने कहा, देखो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं नहीं मानता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की फादर हो। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानते हो ना, मत मानो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। तो तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हें इस तरह से देखना चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी ड्रिंक करते ही क्यों हो कि तुम्हें कुछ याद ही न रहे। तुमने क्या किया है तुम खुद भी याद नहीं रखे हो। तुमने खुद मुझे मजबूर किया था तुम्हारे साथ सोने के लिए, मैंने फोर्स नहीं किया था, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जब तुम मेरे बच्चे की फादर बनने वाले हो, तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगे, तो मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, और अब से तुम इसी घर में रहोगे। तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अब तुम मेरी लाइफ की हिस्सा हो चुके हो, और तुम मेरे बच्चे की वजह से मेरे साथ जुड़ गए हो। मैं चाह कर भी तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता हूँ। जनको ने कहा, लेकिन मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम मेरी लाइफ की हिस्से हो चुके हो। अब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। तो उसको रूम में लेकर जाओ, उसके बाद तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जनको जैसे फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं, जनको को बहुत जोरों का भूख लगी थी। तियांग ने कहा, बैठ जाओ। जनको ने कहा, मुझे नहीं खाना है। तियांग ने कहा, क्यों, तुम डर रहे हो क्या, कहीं मैं तुम्हें जहर न खिला दूँ? जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कितनी बार कहो। और तियांग उसके बाद जनको को खींचकर चेयर में बैठा देता है और कहता है, तुम जिद मत करो, तुम्हारे लिए ना सही बच्चे के लिए खाना खा लो, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। तियांग जनको को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, क्योंकि जनको खुद से नहीं खा रहा था। तियांग ने जनको को फोर्सफुली खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद तियांग ने जनको को दवाई दिया। जनको ने कहा, मुझे दवाई नहीं खाना है, तुम मुझे क्या खिलाना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, या फिर तुम मेरे बच्चे को मारने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? बताओ मुझे कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, अब तक तुम नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। जनको ने कहा, क्या तुम माफिया हो? तियांग ने कहा, और मैं बहुत बड़ा साइको भी हूँ, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तुम मेरी किसी की बातों का इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो, और न ही मना कर सकते हो। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं माने ना। जनको ने कहा, तो क्या कर लोगे तुम? तियांग अपने मुंह में दवाई ले लेता है और पानी लेकर जनको के मुंह पर किस के थ्रू वो उसको खिला देता है। जनको तियांग को खुद से अलग करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो बहुत ही ज़्यादा साइको है। तियांग ने कहा, जनको मैं तुमसे कितनी बार कहो, मेरी बातों को इस तरह से टाला मत करो। मुझे लाइफ में जो भी चाहिए होता है ना, मैं उसको हासिल करके रहता हूँ, और तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे पास बहुत ही सेफ हो, मेरे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हारे पास कोई नहीं है ना अपना कहने वाला। आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, और अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बच्चे को कोई गलत नज़र से देखे। जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से।
तियांग ने जंको को बेड पर लेटाने के बाद उसकी सर पर हाथों से सहलाने लगा। उसको बहुत ही प्यार से सुलाने की कोशिश किया। जंको को भी नींद आ गया। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंको की नींद टूटने पर उसने तियांग से कहा, तुम मेरे साथ बेड पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, ये रूम मेरा है, तुम यहाँ पर नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? ये बेड भी मेरा है और तुम भी मेरे हो। जंको ने कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि सच में तुम मेरे बच्चे की डैड हो भी या नहीं, और तुम मेरे कोई नहीं हो और नहीं मैं तुम्हारा कुछ लगता हो। तो तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो यहाँ से। तुमने मेरे से बेड पर कैसे सो लिया? तियांग ने कहा, जंकुक ये बच्चे के लिए अच्छा है, पेरेंट्स को साथ में रहना चाहिए, अलग नहीं सोना चाहिए, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। जंको ने कहा, तुम क्या बातें कर रहे हो, हम दोनों कोई कपल नहीं हैं। तियांग ने कहा, आज ही मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, उसके बाद तो तुम ये नहीं कह सकते हो ना। उसके बाद तियांग ने जंको को फोर्सफुली शादी कर लिया और उसके बाद बेडरूम में लेकर आए। जंको ने कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने मुझे फोर्सफुली शादी किया है, मैं तुम पर केस कर दूंगा, ऊपर से तुम माफिया किंग हो। तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुम मुझ पर केस कर दोगे? तियांग ने कहा, मुझे पता नहीं था इतनी हिम्मत किसी के अंदर है कि मुझ पर कोई केस कर दे, लेकिन तुमने मुझ पर केस करने के बारे में मुझे धमकाया है, मुझे अच्छा लगा। जंको ने कहा, माय फुट, तुम्हारी नाटक तुम्हारे पास रखो, मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करना है। जंको ने देखा कि तियांग उसकी बहुत ही केयर कर रहा था। वो यहाँ से भागने की बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन तियांग उसको यहाँ से भागने नहीं दिया और हर रोज़ जंको की बहुत ही केयर करता है। धीरे धीरे जंको को तियांग से प्यार होने लगा, लेकिन तियांग वो थोड़ा सा साइको नेचर का है। तियांग ने जब देखा कि जंको का जिहोब बहुत ही नज़दीक है, तियांग को गुस्सा आ गया और वो जंको को खींचकर बेडरूम में लेकर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंको तुम्हारी हिम्मत भी कैसी किसी और के करीब जाने की? तुम जेब को पसंद करते हो ना, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जंकुक बार बार मना किए जा रहा था, लेकिन तियांग कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। उसने जंकुक के साथ फोर्स किया और जंकुक की ब्लीडिंग हो जाते हैं और इसके बाद जंकुक बेहोश हो जाते हैं। तियांग जंकुक को इस हालत में देखकर डर जाते हैं और डॉक्टर को कॉल किया। जैसे ही डॉक्टर आ गए, जंकुक को चेक करने के बाद कहा उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन क्यों? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम आपको समझना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है, आपने उसके साथ इंटीमेट कैसे हो गए, वो भी इतनी रफली? तियांग ने कहा, मुझे आपको बताकर करना होगा क्या, मैं उसकी हस्बैंड हूँ। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम लेकिन आपने जो कुछ भी किया है इसकी वजह से उसके या फिर उसके बच्चे की जान जा सकते हैं। तियांग ने कहा, क्या? उसके बाद जल्दी से जंको को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जंको हॉस्पिटल में एडमिट है और तियांग वो डींग पे डींग किए जा रहा था। जियो पर युंगी आ जाता और कहता है, तियांग तुमने क्या किया है और क्यों किया है? जियोप ने कहा, तियांग तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जंकुक मुझसे प्यार करता है और मैं जंकुक को उस नज़र से कभी नहीं देख सकता हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी हो गए है और वो तुम्हारे बच्चे की फादर बनने वाला है। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुमने जंकुक पर शक कैसे कर लिया? तियांग तुम कब से ऐसे बन गए हो? तुम तो ऐसे नहीं थे। तियांग ने कहा, जिहोप तुम्हें जंकुक के करीब जाने की क्या जरूरत है? उसकी करीब जाने की हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। और जंकुक तुम्हारे साथ मुस्कुरा कर बात कैसे कर लिया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के साथ मुस्कुरा कर बात करने की? जियोप ने कहा, तियांग तुम पागल हो चुके हो। तियांग ने कहा, मैं पागल हो गया हूँ। जंकुक को और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं जंकुक को जान से मार डालूंगा। टाइम को स्किप करते हैं। हॉस्पिटल से कॉल आते हैं। उसके बाद जंकुक को घर लेकर आ गए। जंकुक वो रो रहा था। पूरे कार में जंकुक सिर्फ रोए जा रहा था। तियांग उससे पूछे जा रहा था कि क्या हुआ, क्या बच्चा ठीक है? जंकुक ने कुछ भी नहीं कहा। तियांग ने कहा, रोना बंद करो और मुझे बताओ, डॉक्टर मुझसे क्या छुपा रहा है और तुम चुप क्यों हो? मुझे जानना है बच्चा ठीक तो है ना? जंकुक फिर से रो रहा था। तियांग को गुस्सा आ जाता है और जंकुक को कार से खींचकर बाहर लेकर आ जाता है। जंकुक अभी भी रोए जा रहे थे और इसकी हालत बहुत ही खराब था। तो जियोप ने कहा, तियांग पहले उसको घर के अंदर लेकर चलते हैं। तियांग जंकुक के हाथ पकड़कर खींचकर घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। उसको सोफे में धकेल दिया। जियोप ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो कुछ बोलते क्यों नहीं है, बताओ मुझे क्या हुआ है? जंकुक अभी भी रोए जा रहे थे। तियांग उसको थप्पड़ लगाने ही वाला था। जियोप ने हाथ पकड़ते कहा, मुझे माफ़ करना तियांग, आज मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। तियांग ने कहा, जियोप तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे जानना है मेरे बच्चे को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है ना? जंकुक ने कहा, नहीं ठीक है वो, तुमने उसको मारने की कोशिश किया है।
वो ठीक नहीं है, समझ गए तुम एक नंबर के साइको हो तुम। अभी भी तुमने मुझे धकेल दिया। तुम्हें ये भी नहीं लगा कि बच्चे को कुछ हो जाएगा। तुम ऐसी ही हो। तुम डैड बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो कभी डैड बनना ही नहीं चाहिए। तुम्हें जैसे इंसान को डैड नहीं बनना चाहिए। तुम एक नंबर के साइको हो तुम। अच्छा होता कि इस बच्चे को हमेशा के लिए मैं खो देता। वो दुनिया में आएगा तो तुम्हें डैड बोलेगा। वो बहुत बड़ी बदनसीब होंगे, क्योंकि उस बच्चे के डैड तुम हो। तुम्हारा जैसे साइको माफिया उसके डैड है। मुझे इसी बात का दुख है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा होता कि मेरी मिसकैरेज हो जाते, मैं और मेरे बच्चे दोनों ही तुमसे छुटकारा मिल जाते। लेकिन नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी है मेरे पास। लेकिन डॉक्टर ने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। समझ गए तुम? तियांग ने जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, रो मत, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने तियांग को धकेलकर रूम में चला गया। जंगकुक सो रहा था। तियांग बेडरूम में आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक को सोते हुए देखकर तियांग उसके पास ही लेट गए और जंगकुक के सर पर सहलाने लगा और उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ रहे थे। जंगकुक की बातों से तियांग को बहुत बुरा तो लगा था, लेकिन बाद में तियांग को रियलाइज हुआ जंगकुक ने सही कहा, मैं डैड बनने के लायक नहीं हूँ। मुझे इस बच्चे की डैड नहीं बनना चाहिए। वो जब दुनिया में आएगा और मेरे बारे में सुनेगा कि मेरी वजह से उसकी जान भी जा सकते थे, वो मुझे हेट करेगा जैसे जंगकुक मुझे हेट करता है। 2 दिन बाद 2 दिन हो गए कि जंगकुक तियांग को नहीं देखा। तियांग ने यूंगी और जेहोब से पूछा, तियांग कहाँ है? क्या वो कहीं बाहर गए हैं काम की वजह से? जेहोब और यूंगी ने कहा, नहीं, तियांग इस घर को छोड़कर चला गया और वो कहाँ गया हम किसी को नहीं पता है। जंगकुक ने कहा, क्या वो कहाँ चला गया और किसी को पता नहीं, क्या मतलब है? जेब ने कहा, जंगकुक तुम्हारी उस दिन की बातों से तियांग को बहुत बुरा लगा। वो बहुत ही हर्ट हो गए। शायद उसको उस बात का इतना बुरा लगा कि वो इस घर को ही छोड़कर चला गया और कहाँ गया हमें भी नहीं बताया है। यूंगी ने कहा, जंगकुक तियांग उस बच्चे से बहुत प्यार करने लगा था और तुमसे भी, लेकिन तियांग अपनी प्यार को नहीं समझ सकते हैं और नहीं वो दिखा सकते हैं। वो ऐसा ही है। तुम्हें किसी और के साथ देखकर ना तियांग साइको हो जाता है। ऐसी रूप तियांग की पहली बार देखा है हमने। वो तुमसे बहुत प्यार करने लगा है जंगकुक और इस बच्चे से। तियांग तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारे बच्चे की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी बच्ची के लिए जान भी दे सकता है। हमें तो डर है कि तियांग अपने आप को कुछ कर न ले। जंगकुक बहुत ही डर गया। उसने कहा, क्या मैं उसको ढूंढने जाऊंगा? और जंगकुक तियांग को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता है। जेहोब ने कहा, जंगकुक तुम प्लीज़ मत बाहर जाओ। अगर तुम्हें कुछ होगा ना तियांग हमें माफ़ नहीं करेगा। तुम घर के अंदर ही रहो, हम तियांग को ढूंढ कर लेकर आते हैं, ठीक है? जंगकुक ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तियांग घर नहीं वापस आ जाते हैं। उसे कैसे भी करके घर लेकर आ जाओ। मुझे तियांग को घर वापस चाहिए। उसके बाद जेहोब और यूंगी तियांग को बहुत ढूंढने के बाद भी तियांग उन लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन तियांग रात के अंधेरे में चुपकर जंगकुक को देखने आ जाते हैं। तियांग को नहीं पता था कि जंगकुक तियांग के लिए जग रहा है और वो भूखा है। तियांग जैसे रूम में एंटर करता है बिल्कुल से, जंगकुक ने तियांग को पकड़ लिया और कहा, तुम इस तरह चोरों की तरह क्यों आ रहे हो और तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो कितना डर गया था। तियांग ने कहा, तुम क्यों डर गए थे? जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम ही मेरी फैमिली हो। मैं बहुत ही डर गया था। मुझे लगा मैं अपने बच्चे को खो दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें सुना दिया। लेकिन तुम नहीं होते तो शायद मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं होता। आई एम सॉरी तियांग। तियांग ने कहा, अभी भी सॉरी कहोगे? जंगकुक ने कहा, तो तुम क्यों नहीं कह देते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो यही पर ही द एंड करता हो हैप्पी एंडिंग के साथ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ऐसी स्टोरी को सुनने के लिए मेरे साथ ही बने रहना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।